अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई इस समय चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी और ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू दलील दे रहे हैं। हमें याचिका की कॉपी कल मिली, ये ईडी की तरफ से कहा गया है और जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। तो ईडी की तरफ से ये सब कुछ कहा गया है दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान। और दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने ईडी की तरफ से 21 मार्च को हुई गिरफ्तारी और इस मामले के अंदर ईडी की कस्टडी का विरोध किया है। इस खबर पर सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जरा बताइएगा इस समय क्या कुछ चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर और किन मुद्दों और किन दलील के साथ अपील दाखिल की है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और जिस तरीके से उन्हें ट्रायल कोर्ट ने रिमांड पर भेजा, उसको लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से जो एसवी राजू हैं वो पक्ष रख रहे हैं और उनका कहना है कि कल ही हमें जो अर्जी की कॉपी है वो मिली है, उन्हें वक्त चाहिए अपना जवाब तैयार करने के लिए और उन्होंने कोर्ट के सामने 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनका कहना है कि इस मामले को एसवी राजू लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी उन्होंने अपनी अर्जी की कॉपी ईडी को सौंपी थी, लेकिन जिस तरीके से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं है। हालांकि अभी भी दोनों तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं कोर्ट के सामने। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोर्ट आज सुनवाई करते हुए कोई फैसला देता है, कोई राहत देता है अरविंद केजरीवाल को, या फिर सुनवाई की अगली तारीख देता है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से अपना पक्ष रखते हुए ये कह रही है कि बिल्कुल बलराम, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा कई बार खटखटा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सेशंस कोर्ट में भी अपील दाखिल की थी, लेकिन उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं मिली और 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब उनकी जो कस्टडी है वो 28 मार्च को खत्म हो रही है। क्या ईडी की तरफ से ये तथ्य भी जो है वो अदालत के संज्ञान में रखा गया है? बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले की जानकारी कोर्ट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दी गई है और ईडी अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांग रही है। और यही वजह है कि ईडी को भी अपना जवाब तैयार करना है कि किस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है उसकी वजह क्या थी और जो रिमांड हुई है, रिमांड पे क्या कुछ पूछताछ हुई है, किस तरीके से रिमांड जरूरी था, और उन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ईडी अपना पक्ष तैयार करेगा और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा। और यही वजह है कि जो एसवी राजू हैं, जो ईडी की तरफ से ईडी का पक्ष कोर्ट के सामने रख रहे हैं, उन्होंने वक्त मांगा है, लेकिन 3 सप्ताह का वक्त उन्होंने कोर्ट से मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईडी को कोर्ट वक्त देता है अपना जवाब दाखिल करने के लिए या फिर सुनवाई को आगे बढ़ाता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने साफ तौर से कोर्ट के सामने कहा कि सिर्फ एसवी राजू इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी अपनी अर्जी की कॉपी जो है वो ईडी को सौंपी थी और ईडी अपना जवाब तैयार कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लटकाने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। हालांकि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बलराम, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें अदालत में दी गई वो भी आपको बता रहे हैं मामले में कोर्ट तुरंत जो है वो इस मामले में कार्रवाई करे, क्योंकि कल खत्म हो रही है रिमांड। और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलील रखी गई है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर वो आपको बता रहे हैं मामले में कोर्ट तुरंत दखल दे। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह अपील दाखिल की गई है। कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो कल खत्म हो रही है। ईडी को जो रिमांड है वो 28 मार्च तक मिली थी। और देखिए बलराम, जिस तरीके से हम भी चर्चा कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनकी तरफ से भी यही दलील दी गई है कि 28 मार्च को ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है, ईडी को और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे में अदालत तुरंत दखल दे। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने यही कहा है कि हम शॉर्ट नोटिस ईडी को देते हैं कि वो अपना जवाब दाखिल करे और उसके बाद हम इस मामले में सुनवाई करते हैं। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगे मामले की सुनवाई के बाद हम आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट के सामने
दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। ईडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें वक्त चाहिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए। बलराम, आपको याद होगा कि 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो बाकायदा एक अपील दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। बाद में अगले दिन वो अपील जो है वो वापस ले ली गई थी और कहा गया था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो क्या इसके अंदर भी आर्टिकल 32 के तहत ही जो है वो अपील दाखिल की गई है हाई कोर्ट के अंदर? बिल्कुल, देखिए, जो पहला मामला था वो अंतरिम राहत का था और अंतरिम राहत को लेकर के 21 मार्च को हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी, लेकिन उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मांग की गई थी कि ईडी की जो दंडात्मक कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन फौरी तौर पे तुरंत राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया और यही वजह है कि 22 अप्रैल की तारीख लगाई। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब जिस तरीके से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए दोबारा उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की बात कही थी और इस वक्त उस बलराम, लेकिन ये मामला अदालती लड़ाई के साथ साथ सियासी लड़ाई का भी है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। क्या कुछ अपेक्षा की जा रही है सुनीता केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? मैं लौटूंगा आपके पास में बलराम, लेकिन इस समय एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कुछ देर बाद सुनवाई होगी। केजरीवाल की याचिका पर कुछ देर बाद सुनवाई इसलिए होगी क्योंकि ईडी को कहा गया है कि इस मामले के अंदर वो जल्द अपना जवाब दाखिल करे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और अभी बाकी मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कुछ देर बाद सुनवाई होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कुछ देर बाद सुनवाई होगी और इस मामले को मेंशन किया था अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। मामले को लेकर ईडी की तरफ से एएसजी जो हैं एसवी राजू वो पेश हुए थे। एक बार फिर बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, ये जानकारी जो सामने आ रही है कि हाईकोर्ट में कुछ देर बाद सुनवाई होगी, तो क्या कार्रवाई बीच में रोकी गई है, सुनवाई रोकी गई है या ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ देर का वक्त दिया गया है? क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है हाईकोर्ट में इस समय? देखिए प्रणय, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोर्ट ने यही कहा है कि जो आज सप्लीमेंट्री लिस्ट में मामले हैं उनकी सुनवाई के बाद हम आपके मामले की सुनवाई करेंगे और यही वजह है कि कोर्ट ने कुछ देर के लिए इस मामले की जो सुनवाई है उसको रोका है। जो अन्य मामले हैं उनकी सुनवाई कर रहा है ताकि जो ईडी है वो भी अपना पक्ष तैयार कर सके। उसके बाद जब सुनवाई करेगा तो क्या ईडी को वक्त देता है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कहा कि हम शॉर्ट नोटिस जारी करके ईडी को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने की मांग करेंगे और जिस तरीके से ईडी ने वक्त मांगा है उसको लेकर के कुछ ही देर बाद फिर से जब सुनवाई होगी तो किस तरीके से ईडी की तरफ से दलीलें रखी जाती हैं और उस पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं आप नजर बनाए रखें। हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई काफी अहम होगी क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी की कस्टडी में है।